और प्रेक्षा ने बहुत ही ब्यूटीफुल और एस्थेटिक्स वाला लंच बनाया है। यार यहाँ पे मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है पालक, मैंने फ्राई कर लिया है बेसन के पेस्ट में, लाइक अल्ट्रा थिन मार्गेरिटा विद बेसिल पेस्ट। ये एकदम क्यूट भी है ना, ये एकदम इधर cute। से पूरा वो हाँ, एक्चुअली गीले भी नहीं होंगे ना। एक तो ये हो गया ASMR हो जाएगा ना। मतलब ज्यादा तड़क भड़क नहीं है और डल कलर है बट। नमस्ते दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ आदित्य और मैं हूँ प्रेक्षा और हम लंदन में रहते हैं। आप कैसे हो? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो एंड वील बी रियली ग्रेटफुल इफ यू टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो आज है वीकेंड और हम अभी जा रहे हैं मॉल शॉपिंग बिकॉज हमको नेक्स्ट वीक एक हाउस वार्मिंग एंड बेबी शावर में जाना है, जिसका उन्होंने थीम रखा है विच इज अर्दी एंड मतलब ब्राउन एंड बेज के शेड्स में। तो पार्टी का टाइम है तो ऑफकोर्स हमको न्यू क्लोथ्स चाहिए, हमको नहीं, मुझे न्यू क्लोथ्स चाहिए, बट ऑफकोर्स मैं आदित्य को भी मैच कराने के चक्कर में उसको भी नया दिलाने वाली हूँ। तो देख के आते हैं, स्टार्टफोर्ड मॉल में कुछ मिल जाना चाहिए। आज मैंने सुबह से कॉफ़ी नहीं पी थी एंड कॉफ़ी तो मस्त है, उसके बिना दिन तो निकलता नहीं है। तो मुझे यहाँ पे कैफ़े नीरो दिख दिया था स्टेशन से निकलते ही, तो मैंने ली है वेनिला आइस लाटे कोकोनट मिल्क में। अब टेस्ट करके बताना। टेस्ट करके उप्स, गर्मी आ गई इसलिए प्रेक्षा को ठंडी चीजें ठंडी चाहिए। ठंडी। पहले हम परेड में कितने कूलर्स पीते थे ना, जब भी आते हाँ। थे तो यम्मी है यम है। यार। M&S में है ना बहुत ही लिमिटेड कलेक्शन है ब्राउन शर्ट्स का। चेक किया तो एक यही मिला है, तो ये अच्छा तो लग रहा है बट आई एम थिंकिंग कि कुछ और ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हो। फाइनली 2-3 शॉप्स घूमने के बाद मुझे ब्राउन शर्ट पसंद आया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब ज़्यादा तड़क भड़क नहीं है और डल कलर है बट आई लाइक इट, सो लेट्स गिव इट अ ट्राई। मैं 3 ऑप्शंस लेके आई हूँ, अब देखती हूँ। मुझे ये सबसे अच्छी लग रही है बिकॉज ये सॉफ्ट भी है और डेनिम का टच भी है ना इसमें। हाँ, कुछ अलग है मतलब, नहीं हाँ तो ये हील मुझे ऐसा लग रहा है कंफर्टेबल नहीं होगी क्योंकि यहाँ चलना इतना पड़ता है ना। ये ले लूँ? ये डन कर ले, ठीक, बाकी ऑप्शन तो अच्छे नहीं लग रहे हैं। वो तो मेरे जूते हैं। इसमें सिल्वर भी ऑप्शन है। तड़क भड़क है, अच्छा नहीं लगेगा। ये तो अच्छा लगेगा, देख। नहीं चलती। ये अम्ब्रेला बड़ा है क्या? खुल ही नहीं रहा। हाँ खुल। ये देखिए प्रॉपर कवर हो जाता है ना ये। हाँ ये एकदम क्यूट भी है ना, ये ये एकदम इधर cute। से पूरा वो। हाँ एक्चुअली गीले भी नहीं होंगे ना, पानी हाँ। एकदम निकल जाएगा। मैं इसी छाते की बात कर रहा था। पर फिर इसमें प्रॉब्लम है, आप इतना ऐसे कैरी कर पाओगे और फिर रखोगे कहाँ पे? ये सोचना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कंफर्टेबल तो ये छोटे वाले ही होते हैं। मुझे अभी तो ऐसा लग रहा है ना कि पिछला हफ्ता है ना रिप्ले हो रहा है। नहीं, पूरा सब सेम है। हम लोग पहले सब जगह शॉपिंग किया, प्राइमार्क, H&M, M&S एंड वापस आज हमने वही किया है। और M&S में भी लास्ट मिनट में अपन शॉपिंग की वापस। सेम उस दिन जैसे वो लास्ट अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि चेकआउट कर लो, तो हमने तब आज भी वही किया और ऑलमोस्ट हमने चीज़ें भी सेम पिक की है। क्योंकि हमको जो लास्ट टाइम पसंद आई थी हमने वो वापस ले ली, थोड़ा ऐड ऑन कर दिया बट बुक का वही सेम ले लिया। फाइनली हम घर आ गए हैं और ये रहे हमारे शॉपिंग बैग्स। तो प्रेक्षा ने M&S से लिया है अपनी ड्रेस और मैंने ज़ारा से लिया है अपना शर्ट। प्रेक्षा ने उसके बाद प्राइमार्क से चप्पल की शॉपिंग की थी अलॉन्ग विद सॉक्स। तो ये जो आउटफिट चेक है, हम पहनने के बाद जब हम अपने दोस्त के घर जाएंगे हाउस वार्मिंग पार्टी में तो उस टाइम आपको दिखाएंगे। तो एंड हमें फाइनली ब्राउन कलर का जो चाहिए था वो मिल गया एंड वी आर हैप्पी। तो थोड़ा सा सस्पेंस बरकरार रखते हैं अभी के लिए। बट हाँ, सॉक्स जो है, सॉक्स तो उस दिन क्या ही है, नॉर्मल है। तो ये हम प्राइमार्क से लिए थे, अच्छी डील मिल गई हमको। 5 पाउंड्स में ट्रेनर सॉक्स 5 पेयर्स। 2.5 पाउंड में थे ना? 5 पाउंड ना, ओके 5 पाउंड में, तो इट्स अ गुड 1 डील। पाउंड ईच। हाँ मतलब मल्टीपल कलर्स है और देखते हैं अब क्वालिटी चेक करेंगे। समर के हिसाब से बेस्ट लग रहा है मुझे। तो ये हो गया है। हाँ तो इसको अब रखते हैं अंदर। अब बात करते हैं M&S से, जो हम इस बार कुछ नए आइटम्स लेके आए, राइट प्रेक्षा? एक तो नया लाया, बाकी ओल्ड ही लाए। ये कॉम्बोजा तो प्रेक्षा ने टेस्को से लिया था, इसका फेवरेट। तो इसके अलावा ये लाए है अल्ट्रा थिन मार्गेरिटा विद बेसिल पेस्टो। ये पिछली बार भी ये सेम ही है ना पिज्जा? हमको बहुत अच्छा लगा था। इस पे मैंने कैप्सिकम और अनियन ऊपर से डाला जब हम बेक कर रहे थे इसको, तो भाई बहुत एकदम टेस्टी टॉप क्लास लगा था, टॉप क्लास, मजा आ गया था। और सुटेबल फॉर वेजिटेरियन सही है। तो ये हो गया। इसके बाद आज हम प्रेक्षा लाई है चीजी गार्लिक ब्रेड, आई थिंक, है ना? पहले अपन लीडल की खाते थे। हाँ अपन लीडल की खाते हैं बट इस बार सोचा M&S की ट्राई कर लेते हैं। और ये भी सुटेबल फॉर वेजिटेरियंस है, गुड डील।
मतलब एमएनएस के प्रोडक्ट्स में तो बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब क्वालिटी है ना पैकेजिंग एक्चुअली प्रीमियम लगती है। बहुत प्रीमियम लगती है। ये हो गया। फिर इस बार हम 2 नाचोस चिप लाए हैं। खड़खड़ खड़खड़ हो रही है। एक तो ये हो गया ASMR हो जाएगा ना। एक हो गया कोरिएंडर और जेस्टी लाइम, ये नया है। ये नया है ना। और पिछली बार जो हम लाए थे वो लाए थे टोमेटिलो और एलेपिनो पेपर, ऐसा कुछ ये तो वाला ये है। हमको बहुत टेस्टी लगा। हाँ मतलब एकदम एक नंबर। तो पैकेजिंग भी कितनी प्रीमियम लग रही है इसके एक्चुअल में। यस। अब ये लाए हो तो ये सूखा सूखा थोड़ी खाएंगे। हाथों में इतनी सारी चीज़ें हो जाती है ना। फिर अब ये हो गया। हाँ, इसके साथ हम लेके आए हैं मैक्सिकन स्टाइल फिएस्टा डिप्स। तो ये चारों डिप्स अलग अलग है, तो एक साथ ही टेस्ट हो जाएगी। गुआकामोले, साल्सा और क्या है? गुआकामोला, सॉरी गुआकामोल, चीज, गुआकामोले गुआकामोले आई गेस। चिली चीज, क्रीम एंड शाइव एंड टेंगी टमाटो साल्सा। ओके। तो ये चारों बट अलग अलग। साल्सा हमको कम लग रहा था तो हमने सोचा एक और ले लेते एक हैं। और पैकेट। यस। तो बस ये था। और अब आते हैं हमारी खाने की बारी। जब बिकॉज मैं हम लेट हो गए तो हमने खाना भी ऑर्डर कर डिलीवरी से ऑर्डर किया था, तो अब प्रेक्षा मुझे पास ऑन करो खाना। ये लीजिए तो आपका ये आ गया parcel। है मेरे हाथ में लंच बॉक्स का पार्सल। इसको पहले रिसीट को फेंकते हैं। तो लंच बॉक्स हमने ऑर्डर किया। लंच बॉक्स हमारा अगेन मतलब टॉप 4-5 रेस्टोरेंट्स में आता है। तो पहले अपन कुछ और ऑर्डर करते थे लंच बॉक्स से, ठीक है? कभी रोटी सब्जी करते हैं, कभी राइस बॉक्स करते हैं। तो इस बार अपन ने क्या क्या किया है? पराठा। लच्छा पराठा है ना ये? यस। ये 1 लच्छा पराठा है। देखिए इसकी क्वालिटी कैसी है। लेट्स सी। मतलब ये खाने का मजा तो रेस्टोरेंट में ही होता है ना लच्छा पराठे का, यहाँ पे आके तो बट ठीक है, मतलब कुछ लुकिंग भी गुड, खाने का मजा तो रेस्टोरेंट में ही होता है ऑफ कोर्स, बिकॉज वो वार्म होता है। बट लुकिंग गुड हम्म। है ना। ये हो गया लच्छा पराठा। बाकी तो हमने 2 ऑर्डर किए बट रिपीट ही है वो, राइट? यस सेम। तो ये है हमारा ऑर्डर। तो लेट्स अनबॉक्स इट। बहुत गरम गरम है भाई। तो ये आ गई है हमारी दाल मखनी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये छोले और ये राइस। क्वांटिटी मुझे कम लग रही है, नहीं? हाँ इन्होंने शायद पूरा नहीं भरा है। पूरा नहीं भरा, बट लेट्स। इसका मिर्ची मसाला बहुत, मतलब मिर्ची बहुत कम रहता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका खाना। तो मुझे दाल मखनी पसंद नहीं है, मुझे छोले पसंद है, तो मैं दोनों छोले ले लूंगी और आदित्य को दाल मखनी दे दूंगी। चलो यार अब एंजॉय करते, बहुत भूख लगी, यस तगड़ी बहुत वाली। भूख लग रही है। The next day. आज संडे था एंड घर पे पालक पड़ा था, तो जब हम हैदराबाद से जोधपुर के लिए आ रहे थे लास्ट टाइम, तो हमने चाय हाउस पे पालक पत्ता चाट खाई थी। तो वो जब अभी मैं कल फोटोज़ देख रही थी पुराने, तो मुझे वो दिख गई, तो मैंने सोचा कि यार पालक भी पड़ा है तो घर पे बना देती हूँ फटाफट से। तो मैंने तैयारी कर ली है। ये है पालक, मैंने फ्राई कर लिया है बेसन के पेस्ट में, लाइक पकौड़े जैसा टाइप। और ये हो गया दही, चटनी, और ये इमली की चटनी और नींबू। इसके बिना तो कोई भी चाट अधूरी है, तो ये तो इम्पॉर्टेंट है। ये हो गया मसाला एंड इसमें मैंने सारे सैलेड टाइप बना लिया है पूरा। इसमें है कॉर्न, कुकुम्बर, टमाटो, प्याज, कैरेट एंड केरी। केरी मुझे बहुत अच्छी लगती है चाट में, खट्टी खट्टी। मतलब इतनी सारी पौष्टिकता, न्यूट्रिशन। यस। वाह। पहले हम एक्चुअली आज सलाद ही खाने वाले थे, बट फिर मैंने सोचा थोड़ा चेंज कर देते, तो हमने पालक पत्ता चाट, क्योंकि वीकेंड पे टाइम मिल जाता है तो कुकिंग थोड़ी इजी हो जाती है। मतलब जो थोड़े डिफिकल्ट प्रोसेस है वो हम कर सकते हैं। वीकडे पे इतना टाइम नहीं मिलता है तो वो नहीं कर पाती हूँ मैं। तो चलो अब इसको प्लेटिंग करते हैं, जो कि बहुत ही मज़ा आएगा। तो ये एकदम पत्ता मैंने यहाँ पे रख देती हूँ, पालक के पत्ते। एंड इतने क्रंची हो गया ना, तो इसको थोड़ा तोड़ देते हैं तो खाने में आसानी होगी। थोड़ा मैं बीच में ही बनाती हूँ तो एकदम वो स्टाइलिश प्लेटिंग करूँगी। ये हो गया हमारा ये। देन आई नो इसमें ऑयल ज़्यादा हो जाता है, बट ठीक है, कभी कभी तो हम खाते ही है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं खाते कुछ भी अनहेल्दी। तो थोड़ा थोड़ा, बट घर का है तो एटलीस्ट हमको पता है कि हमने अच्छा ऑयल और वो सब यूज़ किया। तो इसमें चली गई सैलेड। यस, ये चली गई हमारी सैलेड। मतलब ये थोड़ा अनहेल्दी, ये थोड़ा हेल्दी। निल ऑफ हो गया, नलीफाई हो नलफ तो गया। नहीं हुआ है, बट ठीक है, हमारे मन के लिए हम कर सकते हैं कि हाँ नलीफाई हो गया। ये हो गया। एंड देन अब डालेंगे इसमें हम चटनी, हरी चटनी। हरी हरी फ्रेश चटनी है, तो इसको डाल देते हैं हम। चटनी के बिना तो कुछ भी, मतलब एकदम स्वाद आ जाता है चटनी से।
एंड जब फ्रेश चटनी हो तो और मज़ा आ जाता है। ये हो गई हमारी चटनी। देन मीठी चटनी, क्योंकि थोड़ा टैंगीनेस भी चाहिए तो वो इमली की चटनी से आ जाता है। मैगी की है नहीं? हाँ, ये पिचकू मैं इंडिया गई थी तो उधर से लाई थी, तो ये चल जाता है कभी कभी, क्योंकि उसमें इमली गलाना और वो सब कभी कभी बहुत प्रोसेस ज़्यादा लगता है, तो ये ठीक है, ये हमारे पास हैंडी हो जाते हैं। कभी टाइम होता है तो मैं वो वाला बना देती हूँ। देन दही, चाट में दही के बिना तो मज़ा ही नहीं। अब ये डाल दिया हमने दही। मसाला किसका है ये? इसमें मैंने डाली है नमक, मिर्ची और चाट मसाला। अच्छा। तो मतलब अलग अलग स्प्रिंकल करो, उसकी जगह मैंने एक ही पेस्ट बना दिया। ये हमेशा हमारे यहाँ पे दही वड़े में बनता था। ओ, मेन इंग्रेडिएंट कौन सा? बताओ क्या होगा? प्याज? नहीं, प्याज तो डाल देना। ऊपर से क्रंची मेयो? क्रंची। नाचोस? नहीं, नमकीन। वो मैं लेके आती हूँ, नमकीन के बिना तो अधूरा ही है। तो जब इंडियन स्टोर गए थे तब हमने ये तीखा मीठा मिक्स जो उठाया था, तो इसमें क्या सब एक साथ आ जाएगा, तो अब इसको ही हम डाल देते कितना? हैं। एक हफ्ते पहले लेके आए थे ना, आधा तो आधे से ज्यादा ही खत्म कर दिया। आधा? ये हमारे डेली यूज होता है, बहुत खत्म हो गया, बिल्कुल थोड़ा सा बचा है। सब्जी का ऑल्टरनेटिव का तरह यूज करने लगे तो हमने ये डाल दिया एंड अब हो गई हमारी चाट रेडी। एंड अब आदित्य टेस्ट करके बताएगा कि कैसी बनी है। तो हमारा फाइनल आउटपुट मतलब चाट बनके तैयार है, और अब मैं बहुत ही अच्छा यमी दिख रहा है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स जैसे प्रेक्षण ने डाले हैं, तो लेट्स मिक्स इट आउट। तो इसको मिक्स करते हैं, लेट्स टेस्ट। आदित्य एकदम मदहोश हो गया है। संडे वेंट एक्सीलेंट, लाइक वेरी वेल। अच्छा है टेस्ट? बहुत अच्छा है, बहुत ही मैम। एक्चुअल में पालक का भी टेस्ट आ रहा है, मतलब पालक का टेस्ट आएगा ही, बट मुंह में जाकर जो क्रंचीनेस है ना, आई कैन टोटली फील इट। मतलब मेहनत दिख रही है प्रेक्षा की। प्रेक्षा ने जो मल्टीपल आवर्स डाले। मल्टीपल एज नहीं है, 2-3 1 आवर। 1 आवर में हो गया। हाँ, तो मैं अभी तो आई थी मेरी क्लास से। 2-3 घंटे बोल देने का क्रेडिट लेने के लिए, बट अच्छा गुड, आई लव इट। चलो लेट्स एंजॉय। The next day. हमारी बिल्डिंग में भी पेंट का काम चल रहा है, मतलब बिल्डिंग को वापस नई नवेली बना रहे हैं। तो आप देखोगे ये गेट्स हो गए और ये गेट्स पे, बट मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, जब पेंट होता है ना तो यहाँ पे लिख देते हैं वेट पेंट, ताकि क्या है कि यार सामने वाला जब भी गेट खोले तो उसको पता रहे, ऐसा ना हो हाथ पे लग जाए या फिर उसके शर्ट पे टी शर्ट पे चिपक जाए। तो ये हर जगह इन्होंने कर रखा है, मतलब ऑलमोस्ट अभी हमारी सारी बिल्डिंग्स फ्लोर्स के जो पेंट है वो कंप्लीट हो गए, अभी थोड़ा सा कम बाकी है, तो उन्होंने आगे भी कर रखा है, मतलब उधर जो कॉन्सर्ट्स का एरिया है ना उस साइड में। अलार्म मैं सुबह रोज 6:15 6:30 बजे का लगाता हूँ, होपिंग कि जल्दी उठ जाऊँ, बट कभी हो नहीं पाता है यार वो। टाइम लगेगा, बट ठीक है यार। यार यहाँ पे मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये है, ये आप जो बच्चों का ग्रुप देख रहे हो, तो ये स्कूल से आते हैं, और यहाँ पे मैंने देखा है जब स्कूल्स में होते हो तो आपको ये कॉर्पोरेट ऑफिसेज विज़िट करवाते हैं, या फिर ये जिम सेंटर्स हो गए यहाँ पे विज़िट कराते हैं, ताकि बच्चों को क्या आइडिया रहे कि कॉर्पोरेट में कैसे काम होता है। मैंने अपने ऑफिस में भी देखा है, ग्रेजुएट स्कीम वाले आते हैं, स्कूल्स में भी स्कूल्स वाले बच्चे भी आते हैं, कि उनको एक आइडिया मिल जाए कि यार लाइफ में ऐसा ऐसा होता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग आई वुड से। क्योंकि लाइफ में जब आप अपना स्कूल से बाहर स्टेप आउट करोगे, कॉलेज से स्टेप आउट करोगे, तो आपका एक रफ आइडिया होना चाहिए कि इस फील्ड में क्या होता है, ताकि आप अपना जो करियर है उस हिसाब से चूज़ कर सको। कुछ दिन पहले क्या है ना, मैं प्रेक्षा को ऐसे ही छोटा सा सरप्राइज़ देने वाला था कि हम कुछ नई चीज़ें ट्राई करते रहते हैं ना, तो मैं ये चीज़ लेके आया था, डेयरी मिल्क फ्लेक। तो मैं बहुत ही एक्साइटेड था, मैंने तो इंग्रेडिएंट्स चेक ही नहीं किए और मैं लेके आ गया। फिर घर आया तो प्रेक्षा ने देखा, तो प्रेक्षा ने कहा इट्स नॉट सूटेबल फॉर वेजिटेरियंस। और आप देखोगे प्राइमा फेसी यहाँ पे इतना दिखता भी नहीं है कि वेजिटेरियंस के लिए सूटेबल है नहीं। अब यहाँ पे जाके इन्होंने एकदम कॉर्नर पर जाके लिखा है नॉट सूटेबल फॉर वेजिटेरियंस। तो यार आदमी को कैसे दिखेगा, तो बस फिर अभी मैं इसको रिटर्न करूँगा। तो अच्छी बात ये होती है कि आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, अगर सूटेबल नहीं है आपके लिए तो आप यहाँ पे सुपर मार्केट्स में चैरिटी बॉक्स रहता है, तो वहाँ पे आप ड्रॉप कर सकते हो। तो मैं अभी ये टेस्को से लाया था ना, तो मैं टेस्को में ही ड्रॉप कर दूँगा ये चीज़। मैंने एक तो ये प्रेक्षा का पार्सल कलेक्ट कर लिया है H&B से, और ये टेस्को का दूध ले लिया। और प्रेक्षा ने बहुत ही ब्यूटीफुल और एस्थेटिक्स वाला लंच बनाया है, मतलब खाने का एकदम मन कर रहा है मेरे को तो। लेकिन पहले आपको मैं बता देता हूँ फटाफट से। तो ये हो गया बरीतो बोल बोलते हैं इन शॉर्ट इसको, और बीच में हो गए पालक हर्ब राइस, फिर ये हो गए नाचोस, ये 4 हो गए M&S से जो हम सॉस लेके आए थे वो, और ये पनीर को एकदम बढ़िया तरीके से कुक किया प्रेक्षा ने, मुझे तो बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। और साथ में डेजर्ट
डेजर्ट में क्या है? डेजर्ट में ये प्रेक्षा लेके आई थी एस्डा से, राइट? यस। एक्टिविया का गट हेल्थ, मतलब योगर्ट ही है। उसके ऊपर इन्होंने ये क्या बोलते हैं उसको, म्यूसली टाइप डाल दिया है। तो ये इसका एक अलग है, डिटैचेबल है। मैंने प्रेक्षा को प्रॉमिस किया था शाम के टाइम में मैं उसको जिम से पिक करूँगा। वो देखो बाहर खड़ी है, वेट कर रही है। ये प्रेक्षा जी आ गई है। कब से फोन कर रही थी तो आने वाला है कि नहीं? प्रॉमिस पूरा कर लिया मैंने, नहीं, पिक तो किया अभी वो जिम से। ऑफिस से पिक करना है, जिम से नहीं। कैसे क्या सेशन? अच्छा, तो बहुत गर्मी है भाई, और फुल क्लास थी तो और ज्यादा गर्मी लग रही थी। और कौन सी क्लास थी आज? बॉडी कॉम्बैट। फाइटिंग वाली? ठुशुम ठुशुम। मुझे नहीं पसंद, पर ठीक है। वही होता है एक ना, मिनट टाइची मेरे को। पिलाटे, वही होता है ना। नहीं, वो मेरी फेवरेट है और मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ, वो थर्सडे को होती है। कॉम्बैट में वही होता है ना, फाइटिंग डिशुम डिशुम वाला। तो चलो अब थोड़ा वॉक कर लेता है। मैं तो थक गई हूँ बहुत। चलो, 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 चलो। टी शर्ट में मुझसे घर पे तुम लड़ रहे थे कि जैकेट में नहीं आ रही। मैंने कहा मैं भी कूल बनता हूँ थोड़ा। चलो वॉकिंग करने जाते हैं, बट हमारा जो डायरेक्शन है ग्रॉसरी स्टोर की तरफ चला ही जाता है। अभी देखो एक पूरा बैग हो गया, रिक्शा का बैग भरा हुआ है। तो ऐसे ग्रॉसरी शॉपिंग मज़ा तो आती ही है, शॉप आइटम्स पिक करने में। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा जो लगता है पनीर पिक करने में लगता है। एस्डा का पनीर एकदम लाजवाब है यार। तो